समाज या नेगेटिव सोच। आशिमा आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी। जाहिर सी बात है कि पढ़ाई खत्म होने के बाद उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए एक अच्छी सी कंपनी में इंटरव्यू दिया और खुशी की बात थी कि इंटरव्यू क्लियर भी हो गया। कुछ महीने नौकरी करने के बाद आशिमा के मम्मी पापा ने सोचा अब सब हो गया है तो शादी की बात करते हैं। एक दिन सोफे पर दोनों टीवी देख रहे थे। अब हमारी लड़की नौकरी भी करने लग गई है, पढ़ाई भी खत्म हो गई है, उम्र भी हो ही गई है। क्यों ना इसकी शादी के बारे में सोचा जाए? हाँ, कुछ दिनों से मैं भी इसी बारे में सोच रही थी। दोनों ने लड़की से रजामंदी ली और लड़के देखना शुरू कर दिया। बहुत से लड़के देखे जिसमें से एक लड़का मम्मी पापा को बहुत पसंद आया। उन्होंने उस लड़के की बात आशिमा से कराई। दोनों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और कई दिन बातें भी की और आगे बात बढ़ाने के लिए हाँ कर दिया। हमारी तरफ से तो हाँ है। हाँ, हमारी तरफ से भी, लेकिन एक सवाल करना था। हाँ हाँ कहिए। बेटी की अभी अभी नौकरी लगी है, वो अभी नौकरी छोड़ नहीं पाएगी। इसका मतलब शादी के बाद उसे यहीं काम करना पड़ेगा। अरे बाबा हाँ करने दीजिए, वैसे भी ये इन दोनों का मामला है, हमें क्या, हमें तो बस इन्हें सेटल करवाना है। सब खुश थे, खासकर आशिमा। उसने सोचा नहीं था कि शादी करने के बाद इतनी आजादी मिलती है। उसे वाकई अच्छा परिवार मिला। शादी हो गई। आशिमा का आज ससुराल में पहला दिन था और उसे साड़ी पहननी थी, पर उसे नहीं आती थी। 1 घंटा ट्राई करने के बाद सासू माँ आई और बोली, अरे क्या कर रही है, अभी तक उठी नहीं क्या? लेकिन उन्होंने देखा कि वो तो उलझनों में थी। सासू माँ आई और उसकी मदद की और साड़ी पहना दी। आशिमा को पहला दिन अजीब लगा, पर सबके एफर्ट्स देखकर अच्छा भी लगा। जैसे ही वो किचन में गई, उसने नाश्ता तैयार किया। यहाँ कुछ रूल्स थे जिन्हें फॉलो करना था। धीरे धीरे आशिमा को ठीक नहीं लगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में नए नए रूल्स मिल रहे थे। उसने सबको खुश करने के लिए केक बनाया। आ जाइए सब लोग, यहाँ आइए, मैंने सबके लिए केक बनाया है। सब लोग खुश होने की बजाय चुप थे। आशिमा को ये बात समझ नहीं आई। फिर ध्रुव ने बताया, हम में से कोई भी यहाँ केक नहीं खाता है, उसे बहुत बुरा लगता है। ये सुनने के बाद आशिमा ने ही वो केक खा लिया। अपने ऑफिस के काम के बजाय जब आशिमा घर के कामों में उलझी हुई थी, नाश्ता बनाना, सही वक्त पर नहाना, बड़े घर को साफ करना, फिर खाना बनाना, शाम की चाय, रात का खाना और बर्तन साफ करना, इतना कुछ वो पहली बार कर रही थी। आशिमा कुछ दिन अपने पति ध्रुव के साथ रह रही थी और फिर अपने मायके वापस आ गई और नौकरी भी शुरू कर दी। आशिमा को अब राहत मिल रही थी। उसे लग रहा था कि वो काम कर रही है जिसके लिए वो बनी है, जो उसे पसंद है। वो यहाँ काम करती और मोबाइल में ही दिन में कई बार अपने पति ध्रुव से भी बात करती। ध्रुव की आदत थी, उसके पेट में कोई भी बात टिकती नहीं थी। वो जो आशिमा से बात करता घर में बता देता और जो घर में बातें होती वो आशिमा को बता देता। दोनों हंसते खेलते बातें करते। आशिमा ने एक दिन बताया, यहाँ आज खाने में दाल बाटी बनी है। ध्रुव ने कहा, सीख लो, माँ कह रही थी कि जब तुमने बनाई थी वो कच्ची थी। अब आशिमा को समझ आ गया कि उसे ससुराल के लिए तैयार होना पड़ेगा। यहाँ अपनी माँ को ध्रुव ने बताया कि कैसे वो ऑफिस में सबके बराबर काम कर रही है और ट्रिप पर भी जाने वाली है। वहाँ सास ये सब बातें अपनी पड़ोसन सीमा से करती थी। सीमा ने कहा, अरे दोस्त, कैसी हो? आजकल दिखती नहीं हो। अब तो बहू भी आ गई है, अब तो फ्री रहा करो। अरे अभी कहाँ, ये तो जिंदगी भर चलने वाला है। सीमा ने हैरानी से पूछा, क्यों, बहू नहीं करती क्या कुछ? अरे होगी तो करेगी ना। क्यों, कहाँ है? अपने मायके, वहीं रहती है, उसका काम वहाँ है ना। और आपने करने दिया?
बड़ी दिल वाली हो तुम तो। अरे हाँ, आज ही बात हुई। ट्रिप पर जा रही है ऑफिस वालों के साथ राजस्थान। आपको नहीं लगता फिर वहाँ जाने के बजाय उसे यहाँ आना चाहिए? और ऑफिस तो कहीं भी हो जाता है, ट्रांसफर भी तो करा सकती है। आपने तो कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है बहन। ये सारी बातें सासू माँ के दिमाग में घूम रही थी। उन्होंने तुरंत बहू को फोन लगाया, हालचाल पूछे और कहा, अच्छा बेटा, तुम तो ट्रिप पर जा रही हो, अगर छुट्टी है तो यहाँ आ जाना। नई नई शादी हुई है, ट्रिप तो होती रहेगी, हो सके तो यहाँ आ जाओ, सब याद कर रहे हैं। आशिमा ने थोड़ा सोचा कि अब क्या करे। ट्रिप पर जाना है, पर ध्रुव और फैमिली से मिलना भी इम्पोर्टेंट है। सारे ही ट्रिप पर जा रहे हैं, मैं तो ससुराल जा सकती हूँ, छुट्टी तो बाद में मिलेगी नहीं। नेक्स्ट ट्रिप में चली जाऊंगी ऑफिस वालों के साथ। तो वो फोन करती है और सबको बताती है कि वो आ रही है मिलने। ध्रुव, मैंने रिजर्वेशन करवा लिया है, मैं आ रही हूँ। क्या सच में? मैं बहुत खुश हूँ। अब तो सीमा आंटी को थैंक यू बोलना ही पड़ेगा। सीमा आंटी को? क्यों? अरे उन्होंने ही तो मम्मी के कान में ये बात डाली थी। ये सुनकर आशिमा को बुरा लगता है। एक दिन सासू माँ पौधे को पानी दे रही थी, तभी सीमा आती है और कहती है, अरे आज कैसे बाहर दिख गई तुम? अरे बहू जो आ गई है। अरे वाह, अब जाने मत देना आसानी से, पता नहीं कब आए फिर। सासू माँ के दिमाग में फिर से बातें घूमने लगी। वो बहाने बनाने लगी। कभी वो बीमार हो जाती, जिसकी वजह से आशिमा को रुकना पड़ता, और कभी कोई पूजा पाठ रखवा लेती। आशिमा के ऑफिस से अल्टीमेटम आ गया, अगर नहीं आई तो नौकरी से रिजाइन करना पड़ेगा। तभी आशिमा ने सबसे बात करने का फैसला किया। सासू माँ ने कहा कि जब साथ रहना नहीं था तो शादी क्यों की, छोड़ दो नौकरी या तो शादी। ये सुनने के बाद सब चौंक गए। बहुत मनाया, लेकिन सासू माँ नहीं मानी। आशिमा की तो तबीयत ही खराब हो गई थी और इस सब के चक्कर में उसकी नौकरी चली गई। अब वो यहीं घर पर रह रही थी और घर के काम कर रही थी, पर तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। जब बात इतनी आगे बढ़ गई तो सासू माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बहू को नौकरी वापस शुरू करने के लिए कहा। बहू खुश हो गई, लेकिन इस बार सासू माँ का साथ देते हुए बोला, चिंता मत करो आप सबको छोड़ के मैं नहीं जा रही, मैं यहीं पे कहीं काम ढूंढ लूंगी। सब इस बात को सुनकर खुश हो गए और बहू की सराहना करने लगे। वो अपने मायके चली गई सामान लेने और हमेशा के लिए ससुराल में शिफ्ट करने के लिए। सबने बहू को रवाना किया टैक्सी से। सीमा ने ये देखा और कहा, अरे बहू चली गई, तुमने इतनी जल्दी कैसे जाने दिया? हाँ, हम समझते हैं, जो बच्चों को करना है करने दो, जबरदस्ती ना करें। जैसे कुछ लोग अपनी सोच जबरदस्ती दूसरों पर डाल देते हैं। हमारी बहू समझदार है, उसने हमारे साथ रहने का फैसला किया है और काम भी चालू रखेगी। सीमा की बोलती बंद हो गई और सासू माँ की खुशी का ठिकाना न रहा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारे चैनल पे नई नई कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं।